नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने जीके सरकारी चैनल यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको उत्तराखंड एसआई का जो है फ्री कोर्स करा रहे हैं, जिसमें हम सिलेबस वाइज चैप्टरों को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की आपकी और रीजनिंग की पहली क्लास रहेगी, जिसमें हम अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स के प्लेसेस को याद करना सीखेंगे और उनका अपोजिट याद करने की ट्रिक भी सीखेंगे। तो हम बात करते हैं आपका अपना आज का रीजनिंग का पहला चैप्टर है हमारा। तो हम चैप्टर वाइज इस पूरे उत्तराखंड एसआई के कोर्स को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर जो इसमें रहेगा आपका, वो है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। क्योंकि जो यह चैप्टर है, यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह आपके सारे चैप्टरों पर यह जो है काम करेगा, लगभग आधे चैप्टरों पे काम करेगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आपको अंग्रेजी वर्णमाला के सारे क्रम आने चाहिए, भाई कौन से अल्फ़ाबेट आपके जो है सीक्वेंस में है, किस सीक्वेंस में वो हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित ये क्वेश्चन आपका चैप्टर रहेगा, जहाँ पर आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी ABCD जो हैं वो किस तरीके से आपके दिए गए हैं, उनका आपको क्रम याद होना चाहिए। तो हम बात करते हैं इसमें अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है? जिन ध्वनियों को, यानी हम बात करते हैं यहाँ पर आपका क्या लिखा गया है इसमें, जिन ध्वनि संकेतों को, यानी जो ये संकेत हैं और अधिक खंडों में विभाजित नहीं किया जाता, उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? वर्ण कहते हैं। यानी आपका वर्ण, यानी इसको हम और पार्टों में इसको नहीं तोड़ सकते, विभाजित नहीं कर सकते। तो वर्ण को हम क्या कहते हैं भाई? इन्हीं वर्णों से मिलकर क्या बना होता है? ये अक्षर बने होते हैं। यानी जैसे आपका नाम है, कोई मोहन नाम है, तो मोहन जो है यहाँ पर कौन कौन से वर्ण यूज किए गए हैं? तो आपके लेटर यूज किए गए MOHAN, तो इससे मिलकर बने हुए हैं। तो ये क्या है आपके पास? ये आपके पास लेटर हैं। तो इन्हीं लेटर का यूज करके क्या बनाया? ये आपका अक्षर बनाया, यानी शब्द बने, ये लेटर पूरा आपका। तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे भाई? आपके पूरा एक ये आपका शब्द है। तो हम देखेंगे इंग्लिश में आपके कौन कौन से जो हैं वर्ड होते हैं आपके पास, यानी कौन कौन से वर्ण हैं। तो 26 वर्ण हैं, यानी आपके पास टोटल कितने वर्ण हैं? 26 वर्ण हैं आपके पास। तो आपने देखा होगा ABCD, फिर E, फिर F, फिर G, फिर H, फिर I, फिर J, फिर KLMNOPQRSTUVWXY और Z। यानी ये आपके पास 26 क्या हैं? वर्ण हैं, यानी लेटर हैं। तो इन्हीं से मिलकर क्या बनता है? सारे वर्ड, यानी कि जो भी नाम हम लेंगे, तो उन नामों में जो वर्ड लेटर यूज किए जाते हैं, तो वो इन्हीं वर्डों से मिलकर बनाता है। यानी इंग्लिश इन्हीं वर्णों से के बने हुए हैं। तो इनका आपको जो है क्रम याद होना चाहिए। तो A आपका किस सीक्वेंस में आता है? तो 1 पे, इस तरीके से ये B 2 पे, C 3 पे, D 4 पे, E 5 पे, F 6, यानी आपका G 7, H 8, उसी प्रकार से I 9, 10 यानी J 10, उसके बाद K 11, L 12, M 13, N 14, उसी प्रकार से O 15, P 16, Q 17, R 18, उसी प्रकार से S 19, उसी प्रकार से T 20, उसी प्रकार से U तो 21 और V 22, उसी प्रकार से W आपका 23, X 24 और आपका Y 25 और आपका Z 26। तो ये लेटर आपके दिए गए हैं, तो हम इनको याद करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट इनके, ये आपको याद रखना है इनका सीक्वेंस। अब सीक्वेंस को याद हम कैसे करें? तो हम यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से आपको ये सब चीज़ें याद कराएंगे। यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से भाई किस तरीके से इनको अपोजिट याद करना है आपको। एक तो अपोजिट, भाई लेटर के अपोजिट याद होने चाहिए। जैसे A का अपोजिट क्या होता है? Z, और आपका M का अपोजिट क्या होता है? N, L का अपोजिट क्या होता है? O, उसी प्रकार से K का अपोजिट क्या होता है? P। तो यानी ये इसका अपोजिट लेटर है। तो अपोजिट का सम आपका क्या बनता है? हमेशा 27। तो हम ये भी याद करेंगे किस तरीके से अपोजिट याद करना है आपको। प्लस इनके भाई M कहाँ पर आता है? 13 पे, तो मैं 13। तो इस तरीके से हम इनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। उसी प्रकार से T20, भाई T20 हम मैच खेलते हैं तो T20। उसी प्रकार से हम देखेंगे भाई G7 कंट्रीज़ होती हैं, तो इस तरीके से आपका F6 पे होता है इस तरीके से F6
और इसको हम क्या करेंगे 6 रिमिक्स के तौर पे हम इसे बनाएंगे 6 फिक्स तो 6 यानी F फॉर 6 और फिक्स 6 फिक्स। तो इस तरीके से हम इनको सारे लेटर्स को याद करेंगे। उसी प्रकार से आपका देखो भाई आई नो, तो यानी भाई आई मतलब क्या होता है आई नो यू, मैं तुमको जानता हूँ ना, आई नो यानी आई नो यू, तो आई नो तो आई कितने पे होता है 9 पे। इस तरीके से हम इनको हम क्या बनाएंगे, इनका याद करने का एक ट्रिक बनाएंगे यहाँ पर। तो देखते हैं थोड़ा सा इनके ये इंपॉर्टेंट, आप इनको नोट कर लीजिए भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको क्या करने हैं, नोट डाउन करने हैं। क्यों नोट डाउन करने हैं भाई, आप एक कॉपी बनाइए और चैप्टर वाइज हम क्या करेंगे, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे करा रहे हैं, तो आप इनको लिखिए और आप क्या करें, इनको प्रैक्टिस भी करना। भाई जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहाँ पर आप उनको क्या करिए, घर पे प्रैक्टिस भी करना है आपको। तो क्या कह रहा है ये, अंग्रेजी वर्णमाला में आपका ए से जेड की ओर अक्षरों के बढ़ते क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला कहा जाता है। मतलब कि जो ये ए से आपका बी सी और डी इस तरीके से जो आपके जेड तक जो क्रम है, इसी को क्या कहा था भाई, अंग्रेजी वर्णमाला, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट क्या है भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में जेड से ए की ओर, यानी जेड से ए, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर एक आपका एरो यानी तीर का निशान है ये, तो जेड से ए यानी उल्टे की बात कर रहा है ये। अक्षरों के बढ़ते क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम कहा था। अब क्या बात करेंगे हम, जेड पहले आएगा यानी जेड से ए की ओर, यानी जेड आपका वाई फिर एक्स फिर डब्लू, इस तरीके से कहाँ तक, ए तक जो सीक्वेंस बनेगा। तो ये क्या है, इसका विपरीत क्रम है। विपरीत मतलब उल्टा, अपोजिट क्रम है ये। क्या क्रम है ये, अपोजिट क्रम। तो ये भी हम याद करेंगे इसमें किस तरीके से ये हैं। तो यानी अब की बार जेड कहाँ पर आएगा, पहले स्थान पर, और आपका ए कहाँ पर आएगा 26, क्योंकि 26 लेटर होते हैं, तो ये आपका उल्टा सीक्वेंस बन जाएगा। अब ये सी जो इसमें पॉइंट है, ये क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, यानी ये जो आपको लाइन है आपके बाएं से जब ये देखने को आपको मिलेगी, तो इसका अर्थ है आपके बाएं से दाएं की ओर। कहाँ से, बाएं से दाएं। तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला में ध्यान रखना है भैया, बायां दायां। तो आपको यहाँ पर एक मैं अगर लाइन ड्रॉ करूँ, ये आपको बायां दायां रखना है याद। भाई कैसे याद रखेंगे, इस तरीके से आपका ए यहाँ से शुरू होता है और ये आपका क्या है, जेड, यानी जेड आपका यहाँ से लास्ट में। तो आप यहाँ पर है तो आपका हाथ यानी इधर का जो आपका क्या होता है, बायां, यानी ये आपका क्या हुआ, बायां। बायां इसको बोलते हैं भाई इंग्लिश में लेफ्ट, तो ये आपको याद रखना है बायां। यहाँ से ये आपका क्या हुआ, दायां। जेड कहाँ पर होगा, दायां, यानी कि राइट पे। तो अगर ये बोलेगा आपका बाएं से, तो यहाँ पर लिखा है आपके बाएं, तो हम कहाँ शुरू करेंगे, ए से इधर को शुरू करेंगे भाई, इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो ए से बी फिर सी फिर डी। अगर बोलेगा 4 पे, तो यानी कि 4 पे पहुँच गए। तो ये है आपका वो नंबर, यानी ये लेटर है 4 के बाएं ओर, तो यहाँ पर बाएं से दाईं ओर। अब अगर वो बोलेगा उल्टा क्रम देगा आपको, यानी कि अगला जो है आपके पास, अगर उसने बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं का अर्थ, तो दाएं यानी आपके दाएं से, मतलब आपके दाएं का मतलब क्या है, ए यहाँ पर होगा और आपका लास्ट में क्या होगा, जेड। फिर से समझा देता हूँ उसको, यानी ये जेड है, तो यानी ये दायां था हमारा और ये क्या है आपका बायां। बायां तो क्या कह रहा है ये, आपके दाएं से बाईं ओर। तो भैया दायां कहाँ है आपका, ये। तो यहाँ से इधर को आपको चलना है आप लेटर में, यानी जेड से फिर अब क्या बनेगा, वाई, फिर आपका एक्स, फिर आपके पास डब्लू, इस तरीके से आप इधर को आएंगे। तो यानी दाएं से, तो दायां कहाँ है, जेड से चलेंगे आप। कहाँ से चलेंगे, जेड से इधर को, जेड से ए की ओर चलेंगे आप, तो उल्टा आप इसमें चलेंगे। अब बात करते हैं, ये भी वही लाइन है आपका, क्या कह रहा है ये, ई वाला पॉइंट। अंग्रेजी वर्णमाला में अगर ये कहेगा आपके बाएं ओर से, तो अगर बाएं ओर से कहेगा तो इसका मतलब आपके दाईं ओर से क्या होगा, यानी जेड से ए, यानी ये वही लाइन हो गया। तो इसको आप थोड़ा सा काट लीजिए, थोड़ा सा ये गलत हुआ है। अब हम बात करते हैं आपका अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से, यानी अगर वो बोलेगा आपकी दाईं ओर से, तो दाईं ओर कहाँ है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला ये होती है, अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड, तो यानी कि दाईं ओर से। तो दाईं ओर मतलब
यहाँ से बात कर रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, यहाँ से। तो यानी आपके बाएं से दाईं ओर, यानी बाएं से दाईं ओर। आपके दाईं ओर का मतलब है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से। तो यहाँ से आप जाएंगे आपके बाईं ओर से, तो बाईं ओर कहाँ है, यहाँ है आपका बायां। बाईं ओर से दाईं ओर, तो बाईं ओर से दाईं ओर मतलब ए से जेड की बात कर रहा है ये, ए से जेड, यानी ये वाला नहीं होगा आपका, ए से जेड होगा, ए से जेड। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास, नेक्स्ट पॉइंट देखो इसमें किस तरीके से ये सॉल्व होगा आपका। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको नोट डाउन करना है इन पॉइंट्स को। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से एम तक के अक्षरों का जो ये क्या है, ये है प्रथम अर्धांश। अब ये ध्यान रखना आपको, प्रथम अर्धांश क्या होगा भाई, यानी फर्स्ट पार्ट। यानी जो ये पार्ट है आपका, आप इस तरीके से लिख लीजिए भाई, 1 से लेकर 13 तक को जो सीक्वेंस है, यहाँ पर ए बी सी, फिर आपका डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे, फिर के, फिर एल, फिर एम। ये जो होता है ये प्रथम अर्धांश यानी फर्स्ट पार्ट कहलाएगा आपका ये, क्योंकि इसमें आपके कितने लेटर होंगे, 13, क्योंकि 26 लेटर हैं। तो अब दूसरा अर्धांश कौन सा होगा, सेकंड पार्ट आपका आएगा, यहाँ से शुरू होगा ये एन से, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और आपका लास्ट वाला जेड। तो इसमें भी ये आपका दूसरा पार्ट है, इसको बोलते हैं भाई सेकंड अर्धांश यानी सेकंड पार्ट। तो इसमें भी कितने लेटर हैं, 13, इसमें भी कितने लेटर हैं, 13। तो हाफ हाफ में इसको डिवाइड कर दिया गया। तो ये है प्रथम अर्धांश, यहाँ ए से लेकर आपका एम तक, और दूसरा अर्धांश जो होगा वो एन से लेकर जेड तक, ये सेकंड अर्धांश, सेकंड अर्धांश हम कहेंगे, अर्धांश। और ये फर्स्ट अर्धांश, इसको फर्स्ट पार्ट और इसको सेकंड पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का स्थान याद करने के लिए हम एक ट्रिक जो हमने बताया था आपको, इजोटी का यूज करेंगे आप। कौन सा ट्रिक है भाई ये, इजोटी। क्या है इजोटी, तो ये 5-5 लेटर की एक ट्रिक है। 5-5 लेटर की ट्रिक का मतलब क्या है, ई 5 पे आएगा, जे 10 पे आएगा, उसके बाद ओ 15 पे आएगा, और आपका टी 20 पे आएगा, वाई 25 पे। तो ये आप याद रखना, इजोटी करके की ट्रिक है। तो ये 5-5 लेटर के लिए यूज है, 5 यानी ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20, वाई 25। एक तरीके से आप एक ट्रिक और याद रख लिए, सिफिलोरक्स, सी फी लो रक्स, RUX। तो ये 3-3 लेटर के लिए है, 3 लेटर के लिए भाई, ये 3 है, फिर ये 6 पे आएगा, इस प्रकार से आपका I 9 पे आएगा, L आपका 12 पे आएगा, O 15 पे आएगा, R 18 पे आएगा, उसी प्रकार से U आपके पास 21 पे आएगा, और X आपके 24 पे आएगा। तो यानी ये भी आपकी क्या है, 3-3 की सीक्वेंस है भाई, 3 की टेबल है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पीछे 15, 3 छके 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3-3 का गैप है इन लेटर के बीच में। तो ये क्या है आपके सिफिलोरक्स, ये I है, ये L है, फिर O है, फिर आपका R है। तो इस तरीके से आप इन लेटर को याद कर सकते हैं। तो ये याद करने के लिए आपके ट्रिक्स हैं। ये आपका इजोटी वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, और एक सिफिलोरक्स ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा देखते हैं भाई किस तरीके से हम लेटर्स को याद कर सकते हैं। लेटर्स को याद कैसे करें हम, तो लेटर को याद करने के लिए आपको देखो भाई, ABCD आपको पता होगा, A 1 पे होता है, B आपका 2 पे होता है, C आपका कितने होता है 3 पे, और D आपका 4। अब हम बात करते हैं आपका E तक आपको याद होगा, 5 तक। अब देखो 6 कैसे याद करें, फिक्स, मैंने कहा था आपको फिक्स 6, तो 6 से रिमिक्स याद कर लो इसको, फिक्स 6। अब हम बात करते हैं आपका F लेटर याद होगी आपको, F फिक्स 6, इसे आप 5-6 बार रिपीट करिए। उसी प्रकार से आपके पास G, अब आपको पता है G7 कंट्री आपने पढ़ी होंगी, G7 कंट्रीज,
तो G7 उसके नीचे लिखा होता है 7 G7, तो इससे आप इसको याद रख लेंगे 7। उसी प्रकार से H8, अब 8 कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा सा आपको तोड़ मरोड़ कर आपको बनाना पड़ेगा। ये कैसे, जैसे H आपके पास ऊपर से इसको मिला दूं मैं, तो ये क्या बन गया H8, तो ये 8 की तरह इसका शकल दिख रहा है आपको, तो यानी ये क्या बन गया 8 की तरह इसका शकल। इस तरीके से आपको याद रख लो। देखो ये आपके ऊपर मिल गया, ये मिल गया। तो याद करने के लिए आपको छोटे छोटे से हिंट आपको याद रखने हैं। उसी प्रकार से आई, तो आई नो, तो आई नो यू बोलते हैं भाई, मैं क्या करता हूँ आपको जानता हूँ, आई नो, इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। तो आई नो, तो आई से नो। फिर जे से 10 को याद कर लीजिए। के कैसे याद करें भाई, तो के में क्या है आपका, डंडा जो है, 2 डंडे हैं इसमें के में, एक डंडा ये वाला है और एक डंडा ये वाला है। तो इस डंडे को तो सेम रहने दीजिए और इसको भी आप क्या कर दिए, सीधा कर देंगे, तो 2 डंडे बन जाएंगे। तो यानी K11, इसको आप 3-4 बार प्रैक्टिस करिए, बनाइए, तो आपको ये याद हो जाएगा। तो इसको भी सीधा रखिए और इसको भी सीधा कर दीजिए, तो 11 बन जाएगा। उसी प्रकार से एल, भाई एल का मतलब क्या होता है, लव, तो लव से अब मैं क्या होता है हमेशा भाई घंटी, लव ने बजा दिए भाई 12, भाई कोई जो लब में पढ़ता है तो वो क्या बन जाएगा उसके बच जाएंगे भाई 12 बच जाएंगे। तो भाई के तो 11 पे था, तो लव, एल फॉर लव, और लव ने क्या बजाए हैं आपके 12। उसी प्रकार से हम बात करते हैं नेक्स्ट लेटर्स की, तो एम की बात करते हैं। एम, तो एम फॉर मैं तेरा होने लगा, मैं तेरा होने लगा, मैं तेरा मतलब तेरा, तो एम 13 पे, तो मैं तेरा होने लगा, मैं तेरा। उसी प्रकार से एन को याद कर लो 13-14, तो एम के बाद 14 याद हो, तो एम एन मन, 13-14। ओ 15, ओ पापा, पी फॉर पापा, 15-16। इस तरीके से आप इन दोनों को एक साथ याद कर सकते हैं। ओ 15, ओपेंद्रा, यानी ओ पेंद्रा, और ओ 16, तो 16 को याद करेंगे तो ओ पापा 15-16। उसी प्रकार से आपका आएगा आपके क्यू कितने पे है 17, तो क्यू फॉर क्या होता है आपके पास, क्यू फॉर क्वीन लिखते हैं भाई। क्वीन को क्या होता है हमेशा, किससे खतरा होता है, लोगों से, तो क्वीन को है भाई खतरा, क्वीन से खतरा, खतरा, क्वीन को खतरा 17, तो इससे याद हो गया आपका क्वीन को क्या होता है भाई हमेशा खतरा, तो खतरा से 17। उसी प्रकार से आर, तो आर 18। उसी प्रकार से आपका एस और टी को एक साथ याद कर लीजिए, तो एस टी आप ऐसे याद करेंगे, स्टूडेंट हमेशा क्या करते हैं भाई, काम में स्टूडेंट करते हैं 19-20, या फिर हम क्या कर देंगे T20 मैच तो खेलते ही हैं आप, T20 मैच देखते होंगे आप, T20 मैच जो IPL होता है तो उसमें आपको T20 लिखा हुआ दिखा देता है, तो T से 20, तो ऐसा आप कर ले, स्टूडेंट को ST, स्टूडेंट, भाई स्टूडेंट क्या करते हैं 19-20, स्टूडेंट हर काम में क्या करते हैं 19-20। अब यहाँ पर आपका लास्ट में क्या रहा, अब हम बात करते हैं कौन से वर्ड हैं, यू और वी, तो यूवी पाजी, जो यूवी पाजी थे आपके, उन्होंने भाई 21 और 22 में मैच खेलना शुरू करा था, 21 और 22 की एज में, तो यूवी पाजी, तो यूवी पाजी ने 21-22 में मैच खेलना शुरू किया, तो यूवी से याद कर सकते हैं 21-22। उसी प्रकार से डब्लू भाई किसका अपोजिट है, डब्लू अपोजिट किसका है, डब्लू देखो इस तरीके से बनता है डब्लू, ये है डब्लू, तो डब्लू किसका अपोजिट है एम, तो एम में 13 आ रहा था 13, तो इसका आपको क्या कर लीजिए 3 पीछे लिख लीजिए और 2 यहाँ पर, यानी कि डब्लू का कितना हो जाएगा 23। उसी प्रकार से एक्स, तो लब ने बजाए हैं 12, तो एक्स क्या करेगी भैया, तो वो भी आपके क्या कर देगी 12 दूनी 24, तो एक्स ने आपके 24 बजा दिए हैं। और वाई तो आप याद कर सकते हैं, वाई 25, ये छोटे से वर्ड हैं, और जेड आपका 26। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं, इनको आप लिखिए और 5-6 बार इनको क्या करिए प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे लिख के इनको, तो आप क्या होगा, आपको ये लेटर्स याद हो जाएंगे। तो जैसे कि आपका जे कितने पे होता है 10, तो इस तरीके से आप इनको लिख के देखिए। और प्लस आप एक इंग्लिश की क्या लीजिए नोटबुक लीजिए, उनमें जो लेटर है उनको आप लिखिए, उन पे आप उनको क्या करिए नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि आप मैं यहाँ पे लिखूँ मोहन, MOHAN, वहाँ पर आपको इंग्लिश में क्या मिलेगा M मतलब मैं तेरा, O 15, उसी प्रकार से H 8, ये 8 की तरह शकल था इसका, A फॉर आपका 1 पे हो जाता है, और
एन का मतलब 14, एम एन नन मन, तो 15 13 15 8 1 14। तो इस तरीके से आप इनको क्या करेंगे भाई, इनको याद करेंगे। समझ में आपको, आई होप आपको यह समझ में आ रहा होगा, और इनको याद करने की ये ट्रिक भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अब हम बात करते हैं लेटर्स की विपरीत ज्ञात करना, यानी उसका अपोजिट ज्ञात करना। कैसे हम किसी लेटर का अपोजिट ज्ञात कर सकते हैं। अब अपोजिट का मतलब क्या है भाई, अपोजिट मतलब विपरीत, अपोजिट ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे मान लीजिए हमें वर्ड है एफ, तो एफ का उल्टा क्या होगा, एफ का उल्टा, तो एफ का उल्टा भाई क्या होगा, इसका मतलब एफ का आपको अगर लेटर याद है तो 6 है, तो आप क्या करेंगे, हमेशा इसको 27 में से इसको घटाएंगे। यानी अगर आपको भाई अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से अगर वर्ण दिया गया है, बाईं ओर का मतलब मान लीजिए ये ए है और यहाँ से यहाँ तक जेड होगा कोई, तो बाईं ओर से अगर मैं लेटर मान लीजिए ये है एफ, तो एफ का आपको पता है कितना है 6, तो यानी कि 27, और यहाँ पर आपको दाईं ओर से पूछा है, दाईं ओर से इसका सीक्वेंस कितना होगा, तो दाईं ओर से कितना सीक्वेंस होगा इसका, तो आप इसको क्या कर लीजिए, यहाँ से माइनस भी कर सकते हैं भैया, दाईं ओर से इसको पूछा तो इसको आप x मान लीजिए। अब ये इधर जाएगा तो यानी कि x आपका क्या बन जाएगा यहाँ, और ये इधर आ गया तो कितना आएगा ये आपका, इसका हम क्या करेंगे, 27 में से हम 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 21 पे, यानी कि ये वाला आपका 21 से ये दाईं ओर होगा, दाईं ओर से कितने पर होगा, यानी यहाँ से अगर ये 6 पर है तो यहाँ से ये कितने पर अगर हम काउंट करेंगे तो इसको, तो ये 21वें स्थान पर आएगा, यानी 21 से आएगा, जट से अगर हम काउंट करेंगे f को तो ये 21वें स्थान पर आएगा f का स्थान। तो ये आपको याद रखना है। और अपोजिट मैंने आपको बताया था, अपोजिट कैसे करना है तो वो हम बाद में इसको देखेंगे। तो ये तो मेनली था आपका अपोजिट ज्ञात करने वाला, कि भैया इसका अपोजिट यानी दाएं बाएं से कैसे हम फाइंड कर सकते हैं अपोजिट, या फिर हम दाएं बाएं हम बोल सकते हैं बाएं से इसका स्थान कितना होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट, भाई क्या आपके पास है इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्या है आपके पास भाई। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से आपका ये क्वेश्चन शुरू होते हैं, ये इंपॉर्टेंट, ये टाइप वाइज हम आपको पढ़ा रहे हैं इसमें। तो पहला टाइप है आपके पास यहाँ पर दिशा और स्थान पर आधारित, यानी कि बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड प्लेस। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए और अपनी कॉपी में भी इस तरीके से आप नोट टाइप वाइज करिए इनको, और जब आप क्या करेंगे पेपर में जाएंगे तो उससे पहले आप ताकि इनका रिवीजन कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें दिशा और स्थान से संबंधित प्रश्न। अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर दिया गया होता है और उस अक्षर के संदर्भ में आपको दायां बायां ज्ञात करना है। भैया आपको दायां बायां आना चाहिए। मान लीजिए एफ है तो एफ का दायां इधर होगा, जैसे ये आपके हाथ है इधर, इस साइड का तो ये दायां है और इस साइड का यो बायां है, बायां बायां, यानी इस साइड में आपका ये क्या है बायां है, बायां। तो यानी ये है दायां पार्ट और ये है आपका बायां पार्ट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, दायां बायां। तो दाएं की अगर इधर बात करूं मैं, इसके बायां कौन है, एफ से पहले कौन आता है भाई, एफ से पहले ई, और इसका जस्ट इसका आपका दायां कौन होगा, एफ के बाद जी। तो यानी इस लेटर का दायां बायां आपको चलाना आना चाहिए। यानी आपके हाथ जो है इस, यानी इधर का आपका हाथ है, ये आपका दायां, यानी बायां ये है बायां आपका, ये है आपका दायां। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें आपके सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, आपका क्वेश्चन नंबर हम प्रैक्टिस करेंगे, इसमें क्वेश्चनों को हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इसको क्वेश्चन को क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। अब देखो ये आपको ये वर्ड दिए गए, इनको आपको नोट डाउन करना है। यानी आपके बाएं हाथ से, यानी बायां हाथ कहाँ है आपका, यानी ये है ए से बात कर रहा है और जेड होगा कोई यहाँ पर। तो बायां हाथ कहाँ है आपका, ये है बायां, ये होता है हमेशा आपका दायां हाथ, जेड कहाँ पर होगा आपके दाएं हाथ में। तो यानी इसके बीच में लेटर होंगे। तो क्या कहा गया, आपके बाएं हाथ से, यानी ये जो लाइन है आपको ये ध्यान रखनी है आपको, बाएं हाथ से। तो यानी इसकी बात कर रहा है ए से। यहाँ से आपको क्या करना है, 10वें अक्षर, यानी यहाँ से आपको 10वें जाना है, 10वां कहीं होगा यहाँ बीच में, 10वें पे के दाएं, यानी आप यहाँ पहुँच चुके 10वें पर। तो आपको पता है 10 यानी जे, क्या होता है भाई 10वें पे जे। अब मुझे तो याद है लेकिन आपको भाई 10 पे बताना चाहिए, 10 पे जे होता है। अब क्या करना है, यहाँ पर पहुँच चुके हैं जे पर, आप के दाएं, यानी ये लाइन जो है ये वाली लाइन के दाएं 9वां, यानी ये जे का दायां कहाँ होगा, इधर को होगा या इधर को होगा, यानी इसका जे का आपका ये बायां है और ये क्या है दायां।
तो यहाँ से आपको नवा स्थान, तो आप नया स्थान मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी जे के बाद क्या आता है भाई के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस, यानी कि एस आएगा आपका। कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी एस होगा। इसको हम शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? देखो बाएं से 10वां, तो 10 तो इधर को आया, फिर इसी के दाएं, यानी दोनों बार कहाँ गया? बाएं से गया है, तो बाएं से इधर को गए आएंगे, तो इसका मतलब 10 पे गए हैं। फिर इसके क्या आएंगे? 9, तो 10 और 9 19, और 19 पे क्या होता है? आपको मैंने टिक से याद कराया था, स्टूडेंट करते हैं 19 20, तो एस 19। तो इस तरीके से हम शॉर्ट मेथड से भी इसको कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अब अंग्रेजी वर्णमाला क्या है? ए, और ये है जेड, तो दायां कहाँ है इसका अंग्रेजी वर्णमाले का? तो दायां होता है ये होता है दायां। तो अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, बाएं से नहीं, ये तो बायां है, ए बायां है। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से यानी यहाँ से, दाएं से 5वां, यानी दाएं से 5वां, यानी इधर को, दाएं से 5वां, दाएं से इधर को चलेंगे हम। 5वें अक्षर के बाएं, यानी यहाँ पहुँच चुके हैं आप, 5वें पे आएंगे आप, तो यानी कि 1 तो ये है, 2 3 4 5 की बात कर रहा है, यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा? ये होगा y, ये होगा आपका x, ये होगा w, और ये होगा v। तो 1 z, यानी यहाँ से 1 2 3 4 5, तो v आ गया। के बाएं, अब बताओ यहाँ आप पहुँच चुके हैं, तो इसके बाएं, ये जो लाइन है ये वाली, इस अक्षर के बाएं, बाएं कहाँ होगा भाई? इस लाइन पे आप पहुँच चुके हैं v पे, v के बाएं, इसका दायां इधर होगा और यहाँ बाएं इधर, तो यानी ये दायां है इस अक्षर का और ये बायां है। तो बाएं तो बोला इसने, बायां 11वां, 11वां मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर इस लेटर की बात कर रहा है, क्या होगा? तो यानी कि यहाँ से आप जाएंगे इधर को, तो कितना आएगा? यानी ये आपका U, फिर T, फिर S, फिर आपका R, फिर आपके पास Q, Q के पहले आपका P, फिर O, फिर N, फिर आपके पास M, फिर आपके पास ये M है, फिर ये आपके पास L, फिर K। तो क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी। तो आप इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? शॉर्ट हम कैसे करेंगे भाई? तो हम जब इधर को आपको 5 आया, यानी यहाँ पर 5, और यहाँ से क्या करेंगे आप? इस अक्षर के फिर क्या करना है आपको? 5, फिर इधर को जाना है 5, तो यानी कि 11। तो 11 और 5 कितना हो गया? 16। भाई ये 16 कहाँ से है आपका? 16 है आपका इधर से, यानी जेड से 16वां अक्षर। तो आपको विपरीत निकालना है इसको, तो हमेशा आप इसको 27 से माइनस कर दीजिए। 27 से माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? ये सीधे से निकल के आ जाएगा ए से। तो 27 माइनस 16 करेंगे तो कितना आएगा? 11, और 11 पे क्या आता है आपके पास? के। पढ़ाया था आपको मैंने के, याद करने की ट्रिक। के इसका डंडा है एक, तो इस डंडे को इसको पीछे भी सीधा कर दीजिए, पीछे वाले इस वाले पार्ट को, तो 11, तो के 11। तो आपका ऑप्शन नंबर डी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। 3 में क्या कह रहा है? ये अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, फिर दाएं से बात कर रहा है, तो ए और यहाँ पर जेड। आप बताइए ए क्या है? ये बायां है, और ये क्या है? दायां। तो यानी दाएं की बात कर रहा है, तो दाएं से आपको आना है। दाएं से, दायां कहाँ है? ये, यहाँ से दाएं से, इस लाइन से पढ़िए, दाएं से 7वां, यानी दाएं से 7वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, यहाँ की बात कर रहा है, ये 7वां, इस लेटर की बात। यहाँ पहुँच चुके हैं आप इस लेटर पे। के 7वें अक्षर के बाएं, अब इसका बायां जाना है आपको। यहाँ से बायां इधर होगा या इधर होगा? ये इसका दायां है, और ये क्या है इधर को? बायां। तो इधर को आना है आपको। कितना? 11वां। तो 11वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये है वो लेटर। अब ये कितना आएगा? इसका मतलब ये 7 था, और फिर यहाँ से कितना आया? शॉर्ट 11 का, इसको शॉर्ट मेथड से कर लीजिए। 11 और 7 कितना हुआ? 18। 18 इन दोनों को जोड़ लीजिए। जब एक दायां एक बायां आया तो आप जोड़ देंगे दोनों को, तो 18 ये आपका हो गया 18। आप क्या करिए, हमेशा इसके 27 से इसको माइनस कर दीजिए, तो आपको इधर से निकल के आ जाएगा ये लेटर। यानी जब 27 से इसको माइनस करेंगे इन दोनों को, तो कितना निकल के आएगा? तो आपके पास 18 2 20 और 7 9, यानी कि 9। 9 पे क्या होता है? आई नो। आई नो बताया था आपको, आई नो।
आई नो, तो आई नो तो 9 पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व आउट करेंगे। अब आपको दायां बायां ये सीक्वेंस आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और इन क्वेश्चनों से आपको अब डर नहीं लगेगा। अब इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। भाई क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें के दाईं ओर 5वां होगा। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, भाई कमेंट बॉक्स में कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भाई, क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका, सीधे क्रम से, अब ये लाइन आपको याद रखनी है, सीधे क्रम से अंग्रेजी वर्णमाला में श्रृंखला के बाईं ओर से, यानी बाईं ओर से, सीधा क्रम क्या होता है, ए से जेड की ओर, तो बाईं ओर से, तो बाईं ओर क्या है आपका, ये है बाईं ओर, तो ये बायां है, ये दायां है, ये बायां और ये दायां, बाईं ओर से 18वां, यानी यहाँ बीच में 18वां होगा कोई, बाईं ओर से 18वें पे क्या होता है, आर के बाईं। अब इसका बायां कहाँ होगा, इधर होगा या अब इधर होगा, तो बायां आपके पास ये होगा बायां, यानी ये बायां है इसका, ये दायां, तो किसकी ओर जाना है आपका, बाईं ओर, बाईं ओर 7वां, यानी यहाँ पर से 18वें से बाईं ओर 7वां, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 इस लेटर की ये बात कर रहा है। तो यानी कि आप 18 में से क्या करेंगे, 7 माइनस कर दो, तो ये लेटर निकल के आ जाएगा आपका। तो 18 में से 7 माइनस करो कितना आएगा आपके पास, 11। तो 11 पे क्या होता है, मैंने बताया था आपको, ये 11 पे यानी डंडा के, ये के लेटर पढ़ा था आपने, तो एक डंडा था इसमें 7, तो यानी ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा इसमें आपको इन जो ये दायां और ये बायां ये लिखे हैं, तो इनको आपको ध्यान से देखना है और इसके दायां बायां आपको घुमाना आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में जो है आई के दाएं, तो आई कहाँ पर होता है भाई, आई यानी ए, और यहाँ पर आपके पास आई होगा 9 स्थान पर आई, यानी ये है 9वें पे। आई के क्या दाएं, आई का दायां कहाँ होगा, दायां इधर होता है और बायां इधर होता है आई का, तो ये यानी कि ये स्थान बायां है, ये स्थान आपका दायां है, तो दायां जाएंगे आई का, कितना 7, तो 9 में आप 7 जोड़ दीजिए कितना आएगा 15, तो यानी इधर को 15 स्थान, 15 पे क्या आता है भाई, 15 लेटर पे कौन सा आता है, यानी ये 15वें पे है, ये 15वें पे कौन सा लेटर आता है, मैंने पढ़ाया था आपको O15, उपेंद्रा, O15, यानी सॉरी 9 और 7 16 16 16 16 16, 15 नहीं 16, इसको आप सही कर लीजिए, यानी 16 पे, तो 16 पे कौन सा आता है, 16 पे आता है P, O पापा, O15 और P 16, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ये टाइप समझ में आया होगा। इस टाइप में क्या होता है, आपको दायां बायां घुमाना होता है। तो अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट टाइप की ओर, टाइप नंबर 2। अब इस टाइप को भी आप क्या करें, अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। क्या है ये, विपरीत क्रम पर आधारित, यानी अपोजिट ऑर्डर पर यह आधारित है। अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पर लिखा गया है, इसके अंतर्गत जो है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, यानी अपोजिट क्रम में। अब क्या करना है आपको, अपोजिट क्रम में लिखना है आपको, यानी इस बार आपका पहले क्या था, ए से जेड की ओर हम जा रहे थे, यानी इस तरीके से होता था। लेकिन अब क्या होगा आपका, ये क्या था आपका, ये था आपका बायां और ये था आपका दायां। लेकिन अब क्या हो जाएगा, विपरीत क्रम, यानी ये वर्ड है विपरीत क्रम। तो विपरीत क्रम की बात करेंगे तो आपका जेड से ए की ओर आ जाएगा, यानी अब की बार आपका जेड क्या बन जाएगा, आपका जेड बन जाएगा आपका बायां, और ये ए क्या बन जाएगा आपका दायां। यानी ये जो आपका ना ये वर्ड विपरीत क्रम, ये आपका लिख के दे देगा ये क्वेश्चन में। तो इसका मतलब आप जेड आपका बायां बन जाएगा और आपका ये क्या बन जाएगा, दायां, ए दायां बन जाएगा, विपरीत क्रम की बात जब करेगा ये। तो आप इसमें ध्यान रखना, अब की बार जेड आपका बायां और ए आपका दायां बन जाएगा, कब, विपरीत क्रम के ऊपर। अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें ये टाइप 2 की, तो अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो ये वर्ड आपको मैंने कहा था, ये विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो विपरीत क्रम का मतलब क्या है, जेड पहले आएगा और आपका लास्ट में क्या होगा, आपके पास
ए होगा। तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं, तो बाएं से यानी बायां कहाँ है इसका, ये है बायां और ये है इसका दायां, विपरीत क्रम का बायां जेड और दायां ए। बाएं से सातवां यानी यहाँ से सातवां इधर को, बाएं से सातवां यहाँ पर होगा कोई लेटर सातवां, तो यानी यहाँ पर वाई, यहाँ पर आपका एक्स, फिर डब्लू, इस तरीके से सातवें पे जाना है आपको इसका मतलब। और केस के फिर दाएं, जब सातवें पहुँच जाएंगे तो यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस लेटर पे जब पहुँच जाएंगे तो फिर क्या करना है, इसका दायां बायां घुमाना आपको, इसका दायां घुमाना है, यानी इस लेटर के दाएं। तो इसका भाई बायां यह होता है और दायां इधर को होगा, तो यानी इधर की बात कर रहे हैं, आगे जाएंगे हम। तो यानी कि कितना जाना है आपका 8, यानी 8, तो 7 ये पहले था 8 ये, तो यानी 8 7 प्लस 8, अब कहाँ पहुँच चुका है ये 15 पे, 8 और 7 15 पे, यानी ये कौन सा लेटर है, जेड से इधर को हम जाएंगे तो ये 15वें पे आएगा ये जो भी लेटर है। तो इधर से हम इसको दिखा सकते हैं भाई, इधर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या इसके रैंक को ए से। तो क्या करेंगे हम इसको हमेशा 27 से माइनस कर दिए, अगर आपको ए से इसको निकालना है तो ए माइनस 15 करोगे तो ए से इसकी रैंक निकल जाएगी इधर से अपोजिट से। तो यानी कि 27 माइनस करोगे 15 तो 12, और 12 पे क्या आता है लव, तो लव ने बजाए हैं भैया 12, तो सबके लव ने क्या बजा दिए हैं 12, तो यही आपका ऑप्शन रहेगा। क्यों हमने 27 माइनस करा, इसमें ध्यान देने वाली बात जो है ये 27, क्योंकि अपोजिट और इन लेटर का सम हमेशा क्या होता है 27 होता है। तो यानी अगर हम इसे बेसिक से भी कर लें तो बेसिक से कैसे करेंगे, चलो बेसिक से करके दिखते हैं इसको। यानी कि आपका बेसिक क्या कहेगा, मान लीजिए इसने जेड से कहा सातवां, तो जेड से सातवां यानी यहाँ पर वाई, फिर एक्स, फिर डब्लू, फिर आपके पास वी, फिर आपके पास आपका यू, उसी प्रकार से आपका टी, फिर एस। तो सातवां क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, तो यानी कि ये टी की बात कर रहा था आपका, तो यहाँ तक सातवां है। फिर इसका दायां बायां क्या कहा था इसने, इसका दायां, तो इसका दायां कहाँ होगा इधर को, तो यानी कि कौन सा 8वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा, तो यहाँ से गिन लीजिए इसको। एस के बाद क्या आएगा, एस के बाद आएगा आपका एस के बाद आर, फिर आर के बाद क्यू, क्यू के बाद पी, पी के बाद आपका यहाँ पर क्या आएगा ओ, ओ से पहले आपका एन, फिर आपका एम, फिर आपका एल। तो क्या कहा था मैंने, आंसर आपका यहाँ से भी निकल सकता है, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको यह समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ करें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा जाए। भाई विपरीत क्रम क्या कहा था, विपरीत क्रम में लिख रहा है इसको। अब कह रहा है दाएं से विपरीत क्रम होगा, इसका मतलब जेड पहले होगा और आपका ए कहाँ होगा, ए होगा आपका लास्ट में, यहाँ पर उल्टा क्रम, तो ये बनेगा बायां विपरीत क्रम में और ये बनेगा ए दायां। ये ध्यान रखना इस लाइन को, विपरीत क्रम तो जेड पहले आ जाएगा। तो दाएं से, तो इसका मतलब दायां कहाँ है इसका, ए से, तो यहाँ की बात कर रहा है दाएं से। दाएं से 24वां, तो दाएं से 24वां कोई यहाँ पर लेटर होगा, ये दाएं से 24वां मतलब यहाँ की बात कर रहा है 24वें की, ये पहुँच गया, मान लीजिए यहाँ पर कोई लेटर होगा 24वां, 24वें के दाएं। अब देखो इस लेटर पहुँच गया तो के दाएं, के दाएं, दायां कहाँ है इसका, इस लेटर का दायां ये है, इस लेटर का दायां बायां ये है, तो दायां जाना है, दायां कहाँ को 9वां, तो यानी इधर को जा रहा है उल्टा, इस साइड को, एक ही साइड को ही, तो यानी 9वां आंसर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर तो यानी ये देखो पीछे को ही आ रहा है, पहले ये 24 गया तो 24 में से आप माइनस कर दीजिए 9 को, तो कितना आएगा 24 माइनस 9, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 24 माइनस 9 करेंगे तो आपका 15 पे आ जाएगा, यानी यहाँ पर 15 से, यहाँ पर 15 है तो यहाँ से ये कौन सा स्थान होगा आपका 15, यहाँ से इसको गा लीजिए 15 कौन सा होगा, 15 पे होगा आपका ओ 15, तो यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्लास में आपको जो है मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, तो आप जो है
इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्या कह रहा है ये? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि वही विपरीत क्रम का मतलब उल्टे क्रम, जेड से ए की ओर, फिर क्या कह रहा है ये? लिखा जाए तो दाएं से। अब दायां कहाँ है इसका? ये दायां होता है और ये बायां, तो दाएं से जाना है आपको। दाएं से 12वां, यानी इधर की बात कर रहा है, दाएं से 12वां, यहाँ पर होगा कोई 12वां लेटर। दाएं से 12वां, 12वें पे क्या होता है आपका? लव, लव ने बजाए हैं 12। अब क्या कह रहा है? दाएं से 12वें अक्षर के दाएं, इसके दाएं जाना है आपको। तो दायां कहाँ होता है इसका? इस साइड को, इस अक्षर का दायां ये और बायां ये, यानी ये बायां है और ये दायां है। तो कहाँ जाना है आपको? दायां 5वां। तो इधर को 5वां जाना है आपको, 5 स्थान और। तो 1 2 3 4 5, तो यानी 11 पे, फिर 10 पे, फिर आपका 9 पे, फिर आपका 8 पे, फिर 7 पे। 7 पे क्या होता है? G7, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको यह क्लास अच्छी लग रही होगी और आप इस क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे और इस क्वेश्चन का जो है आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, जिससे हमको भाई पता चल सके कि भाई आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं समझ में। और आप अपना रिप्लाई भी ज़रूर दें भाई आपको ये क्लास कैसी लगी। इस क्लास के माध्यम से जो है आप हमारे जो है यूट्यूब चैनल को जो है लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारे फेसबुक अकाउंट, यानी फेसबुक अकाउंट जो हमारा है, इस पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं, जिस पे हम अपने नोट्स और रील्स हम शेयर कर रहे हैं। इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद टेलीग्राम पे आप इसकी PDF फाइंड देख सकते हैं, जिस पे आप इसको नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। हमारी वेबसाइट है gksarkari.com, इसको भी आप फॉलो करें। यहाँ पर हमारे जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड हम करवा रहे हैं। और उसके बाद ट्विटर पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।